नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि इंदौर में एमपीपीएससी के प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर। इंदौर में एमपीपीएससी के स्टूडेंट द्वारा अपनी मांगों को लेकर शहर में कई दिनों तक प्रदर्शन किया गया। मामले में शहर के 2 थानों में प्रदर्शनकारियों पर बिना अनुमति के भीड़ इकट्ठा करने और प्रदर्शन करने के मामले में एफआईआर की गई है। इस मामले में कोचिंग संचालकों को भी आरोपी बनाया गया है। भमवरकुआ पुलिस ने एमपीपीएससी एग्जाम के मामले में विरोध प्रदर्शन करने वाले राधे जाट, रंजीत किशन वंशी, प्रशांत राजावत, गोपाल प्रजापति, अरविंद भदायरिया, कुलदीप सरकार व अन्य पर केस दर्ज किया है। इंदौर एयरपोर्ट से आधे घंटे में पहुंचेंगे महाकाल मंदिर। इंदौर एयरपोर्ट से महाकाल मंदिर महज 30 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। मध्य प्रदेश सरकार इंदौर उज्जैन के बीच नया 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे बनाने जा रही है। इस रूट पर कोई भी क्रॉसिंग नहीं होगी, न ही यू टर्न होगा। साथ ही इंदौर उज्जैन के बीच जो मौजूदा 4 लेन हाईवे है उसे 6 लेन में बदला जा रहा है। इसके अलावा उज्जैन जावरा के बीच ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का भी निर्माण होने वाला है। इसके पूरा होते ही उज्जैन से दिल्ली या मुंबई का सफर 10 घंटे में पूरा होगा। भोपाल से विदिशा और सागर से दमोह 4 लेन हाईवे भी बनाने जा रही है। इनके बनने के बाद भोपाल से कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी सीधे कनेक्ट हो जाएंगे। जीतू पटवारी का सरकार पर हमला। जिन किसानों ने सरकार का अपनी जमीन दी, अब सरकार उन किसानों के जहर देने का काम कर रही है। यूनियन कार्बाइड का कचरा इतना घातक है कि आज तक भोपाल में लोग इसका शिकार हो रहे हैं। यह बात पीथमपुर की रामकी कंपनी में भोपाल गैस त्रासदी के जहरीले कचरे का जलाने के विरोध में रविवार का आयोजित धरना प्रदर्शन का संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कही। उन्होंने कहा कि लगभग 10 टन कचरा उस समय जलाया गया था। लगभग 8 किलोमीटर तक इसके दुष्परिणाम दिखे। भोपाल के वन मेले में बिकी 40 लाख की जड़ी बूटियां। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में चल रहे अंतरराष्ट्रीय वन मेले का आज सोमवार को समापन होगा। इसमें अब तक करीब 40 लाख रुपए की जड़ी बूटियां और हर्बल उत्पाद बिक चुके हैं। लोगों को मोटे अनाज और जौ से बने व्यंजन खूब भाए हैं। वन मेला 17 दिसंबर से शुरू हुआ था। इसमें 300 से ज्यादा स्टॉल लगे हैं, जहां अब तक 40 लाख रुपए से ज्यादा की जड़ी बूटियां बिक चुकी हैं। इस बार मेले में आंवला एवं इससे बने उत्पाद जैसे आंवला कैंडी, अचार, सुपारी और शहद, हर्बल टी, अर्जुन चाय, गुड़ और बांस के ब्रश से लेकर सोफा, कुर्सियां, लकड़ी के खिलौने, गुड्डे गुड़िया एवं हर्बल जड़ी बूटियों की मांग अधिक रही। 5वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए आया नया नियम। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 1ली से 8वीं तक की कक्षा के किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता है और न ही उन्हें उस कक्षा में रोका जा सकेगा। उन्हें प्रोन्नत किया जाना अनिवार्य है। नए नियम के अनुसार 5वीं और 8वीं कक्षा का विद्यार्थी तय योग्यता के स्तर का नहीं होने पर अब से उसे रोका जा सकेगा। शर्त यह रहेगी कि स्कूल के टीचरों को उसे 2 माह में विशेष पढ़ाई करवाकर परीक्षा लेनी होगी। इसके बाद भी वह प्रोन्नति की योग्यता नहीं प्राप्त कर पाता है तो उसे उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा। उड्डयन मंत्री ने एमपी को दी बड़ी सौगात। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू ने बीते दिन इंदौर एयरपोर्ट पर एटीसी सेंटर और गार्बेज प्लांट का उद्घाटन किया। नायडू सेंटर की 7वीं मंजिल पर पहुंचे और तकनीक को समझा। वे सीट पर बैठे और हेडफोन लगाकर बात भी की। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और एयरपोर्ट डायरेक्टर वीके सेठ भी मौजूद रहे। स्कूलों का एनुअल एग्जाम टाइम टेबल जारी। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों के लिए एनुअल एग्जाम का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से यह समय सारणी जारी की गई है। इसके साथ ही परीक्षा के आयोजन के संबंध में जिला कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। आइए जानते हैं किस क्लास के कब एग्जाम होंगे। राज्य शिक्षा केंद्र ने मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में कक्षा 3री, 4थी, 6वीं और 7वीं की वार्षिक परीक्षा की समय सारणी जारी की है। एग्जाम के आयोजन के संबंध में जिला कलेक्टर को आवश्यक निर्देश भी जारी किए गए हैं। आज से सीजन का पहला मावठा का अलर्ट। विभाग ने आज से 28 दिसंबर के बीच प्रदेश में सीजन का पहला मावठा गिरने का अनुमान जताया है। बारिश के साथ कुछ हिस्सों में ओले भी गिरेंगे। प्रदेश में दिसंबर में बारिश का ट्रेंड भी है। इस बार भी ऐसा ही मौसम रहेगा। इस वजह से दिन रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी और हो जाएगी, लेकिन सिस्टम के गुजरने के बाद सर्दी फिर से तेज हो जाएगी। 24 दिसंबर ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, रायसेन, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मोगंज और सीधी में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 25 दिसंबर ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना में कोहरा रहेगा।
26 दिसंबर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, छतरपुर, सागर, दमोह, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, सीहोर, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, शाजापुर, राजगढ़, आगरमालवा, खरगोन, बड़वानी, धार, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। एमपी के इन 8 जिलों की बदलेगी सूरत केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, 25 दिसंबर को केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना मध्य प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। योजना के आधार पर मप्र के 8 जिलों को सिंचाई का लाभ मिलेगा। जानकारी के लिए बता दें कि वे बीते दिन ग्वालियर प्रवास के दौरान रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा, अटल बिहारी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मप्र को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इंदौर लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। इंदौर में आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आदिम जाति मर्यादित सहकारी संस्था पीथमपुर में पदस्थ सहायक प्रबंधक कणीराम मंडलोई के घर छापा मारा। यह कार्रवाई इंदौर, धार और मानपुर में एक साथ 5 ठिकानों पर की गई। लोकायुक्त को इस मामले में इंदौर के एक व्यक्ति ने करीब 10 दिन पहले शिकायत की थी। इस पर एसपी राजेश सहाय ने इसकी जांच करवाई। फिर आय से अधिक के पुख्ता सूत्र मिलने के बाद छापे के लिए 5 टीमें बनाई। भोपाल, डिंडौरी समेत कई जिलों में कोहरा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम बदला है। भोपाल, डिंडौरी समेत कई जिलों में सुबह से बादल और कोहरा छाया रहा। दफ्तर, स्कूल जाने वाले लोगों को गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते 2-3 दिन से न्यूनतम तापमान में हो रही बढ़ोतरी के बाद आज एक बार फिर मध्य प्रदेश का पारा नीचे आया है, जिसके कारण ठंड बढ़ गई है। इंदौर में आवास मेले में 26,000 रजिस्ट्रेशन हुए। जिला प्रशासन द्वारा आवासहीनों के लिए आयोजित 2 दिनी आवास मेले का रविवार को समापन हो गया। मेले में 26,000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। करीब 1,150 से ज्यादा प्लॉट, फ्लैट की बुकिंग और आवंटन भी किया गया। इससे जरूरतमंद आवासहीनों को सहजता के साथ आवास प्राप्त हो गए। उनके अपने आशियानों का सपना साकार हुआ। यह मेला जन कल्याण अभियान और सुशासन हफ्ते के तहत किया गया। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि आवासहीनों को विभिन्न कॉलोनियों में सहजता के साथ आवास उपलब्ध कराने के लिए यह मेला आयोजित किया गया। मेले को बेहतर प्रतिसाद प्राप्त हुआ है। मेले में खरीदारों ने खुशी जाहिर की। एमपी में नेताओं ने मंडल अध्यक्ष बनने बताई कम उम्र। मध्य प्रदेश में बीजेपी के संगठन चुनाव चल रहे हैं। 1 से 15 दिसंबर तक 1300 मंडलों में अध्यक्ष और जिला प्रतिनिधि चुने जाने थे। बीजेपी के संगठनात्मक रूप से मध्य प्रदेश में 60 जिले हैं। इनमें मंडल अध्यक्षों के चुनाव को लेकर चुनाव समिति के पास करीब 100 शिकायतें पहुंची हैं। अपीलीय समिति ने इन शिकायतों की छानबीन कर ली है। सोमवार को शिकायतों पर फैसला हो सकता है। शिकायतों के मुताबिक 1.5 दर्जन ऐसे मंडल हैं जहां पर अध्यक्ष बनने के लिए पदाधिकारियों ने खुद की उम्र घटाकर बताई है। इसके बाद 18 मंडलों के आधिकारिक तौर पर चुनाव ही निरस्त कर दिए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा सिवनी से है। बाबा साहेब के सम्मान में कांग्रेस का पैदल मार्च। मुरैना में संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के अपमान के विरोध में कांग्रेस द्वारा 24 दिसंबर को एक व्यापक पैदल मार्च का आयोजन किया जाएगा। इस प्रदर्शन का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मधुराज तोमर और दीपक शर्मा करेंगे। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह के कथित आपत्तिजनक बयान और बीजेपी की संविधान विरोधी मानसिकता के खिलाफ यह मार्च आयोजित करने का फैसला लिया है। प्रदर्शन का समापन कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम झापन सौंपने के साथ किया जाएगा। इंदौर में दिग्विजय ने पीएम पर हमला बोला। रविवार देर रात इंदौर आए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि पीएम विदेशों में मस्जिदों में जाकर टोपी पहनते हैं और सम्मान लेते हैं, लेकिन भारत में आकर हिंदुत्व की बात करते हैं। उन्होंने गोधरा कांड का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी जी दंगा फसाद रोकने में नाकाम रहे थे। स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उन पर राजधर्म का पालन न करने का आरोप लगाया था। हमीदिया के 100 आउटसोर्स कर्मियों को हटाने का नोटिस। हमीदिया अस्पताल से आउटसोर्स कर्मचारियों को निकालने के लिए कागजी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से करीब 100 आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवाएं समाप्त करने संबंधी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। नोटिस के मुताबिक इनकी सेवाएं 31 दिसंबर को समाप्त हो जाएंगी। उधर नोटिस जारी होने की जानकारी लगते ही कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सेवाएं समाप्त की गई तो स्वास्थ्य मंत्री के बंगले पर धरना देंगे और भूख हड़ताल भी की जाएगी। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर तीखा हमला। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रविवार को राजगढ़ में कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा को नफरत फैलाने वाली पार्टी कहा और केंद्र सरकार से अडानी मामले में संसद में चर्चा कराने की मांग की।
इसके साथ ही उन्होंने धर्म और राजनीति पर भी तीखा बयान दिया। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ संभाग भोपाल की कार्यकारिणी घोषित। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र सिंह ने अपने संगठन की भोपाल संभाग की कार्यकारिणी घोषित कर दी है। संघ के विदिशा जिलाध्यक्ष परसराम दुबे को भोपाल संभाग का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं रायसेन के राजेश पांडेय, खिलचीपुर के धर्मेंद्र वर्मा, अजय चतुर्वेदी, ब्रजेंद्र सिंह सिसोदिया, संजय श्रीवास्तव, भोपाल के राकेश पटेल, लटेरी के अनिल कुमार शर्मा एवं भोपाल के सुधीर कलशे को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, जबकि भोपाल के विजय रायकवार को सचिव एवं सीहोर के ओम प्रकाश शर्मा को कोषाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। राजगढ़ ईसपी टीआई को धमकाने वाले हवलदार ने लिखी चिट्ठी। राजगढ़ ईसपी आदित्य मिश्रा और ब्यावरा टीआई वीरेंद्र धाकड़ को मारने की धमकी देने वाले सस्पेंडेड हेड कांस्टेबल देवेंद्र मीणा ने अब माफी मांगी है। उसने 17 पन्नों का माफीनामा लिखा है। इसके 15 पन्नों पर पुराने विवादों और अपनी सेवाओं का जिक्र किया गया है, जबकि 2 पन्नों में वरिष्ठ अधिकारियों से माफी मांगते हुए लिखा है कि उसे तनाव के कारण यह कदम उठाना पड़ा। लहसुन के भाव में 15 से 20 रुपए की बढ़ोतरी। इंदौर की देवी अहिल्याबाई होलकर फल एवं सब्जी थोक मंडी में सप्ताह के पहले दिन सोमवार को लहसुन में 15 से 20 की बढ़ोतरी बताई गई। वहीं आलू में लेवाली कमजोर बनी हुई है, साथ ही मांग भी कमजोर बनी हुई। प्याज मंडी में बाजार स्थिर बना हुआ है। उधर लहसुन मंडी में बीते सप्ताह किसानों के हंगामे और प्रदर्शन के बाद सोमवार को शांतिपूर्ण तरीके से नीलामी होती नजर आई। किसान भी अच्छे भाव मिलने से संतुष्ट नजर आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के शहर में 100 करोड़ से बनेंगी नई सड़कें। मध्य प्रदेश में ग्वालियर शहर को लोगों को नए साल में बड़ी सौगात मिलने वाली है। जी हां, शहर के अनुपूरक बजट में ग्वालियर संसदीय क्षेत्र को एक 100 करोड़ रुपये लागत की 32.4 किलोमीटर लंबी सड़कों की सौगात मिली है। सांसद कुशवाहा प्रयासों से शहर की कई प्रमुख सड़कों को बनाया जाएगा। इन सड़कों के बनने से शहरवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। नए साल में बंद नहीं होंगी ये स्पेशल ट्रेन। यात्रियों की सुविधा के लिए भोपाल रेल मंडल ने 3 स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल फिलहाल जारी रखने की घोषणा की है। इन ट्रेनों में जबलपुर से बांद्रा के बीच यूपी होकर यात्रा की जा सकती है। यात्री आरकेएमपी से इटारसी पहुंचकर इन ट्रेनों में कंफर्म सीट हासिल कर सकते हैं। इनमें मुख्य रूप से जबलपुर बांद्रा टर्मिनस जबलपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन, जबलपुर पुणे जबलपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन और जबलपुर कोयंबटूर जबलपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन शामिल हैं। बंद पड़े 10 केंद्रों में शुरू हुई धान खरीदी। अनूपपुर जिले में स्व सहायता समूहों को आवंटित किए गए 10 खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी शुरू कर दी गई है। शनिवार से यहां खरीदी का काम शुरू किया गया है। पहले दिन सभी 10 खरीदी केंद्रों में 10 किसान अपनी उपज विक्रय करने के लिए पहुंचे। इन खरीदी केंद्रों के शुरू होने से आसपास के 1 दर्जन से अधिक गांवों के लोगों को लाभ मिलेगा। जिले में इस वर्ष 34 खरीदी केंद्र उपार्जन के लिए निर्धारित किए गए थे। 24 केंद्रों में 2 दिसंबर से धान की खरीदी की जा रही थी। रतलाम में तनाव के बाद बिगड़े हालात। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के अंतर्गत आने वाले बाजना में 2 युवकों की मौत के बाद हो रहे समझौते के दौरान रविवार को एक बार फिर तनाव के हालातों ने विवाद का रूप धारण कर लिया। इस दौरान एक महिला एसडीओपी, महिला टीआई सहित 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात की गई है। पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया, साथ ही आंसू गैस के गोले भी दागे गए। फिलहाल क्षेत्र में अब भी हालात सामान्य नहीं है। आदिवासी नेता समेत 11 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। इंदौर में पुष्टा फैक्ट्री में लगी आग। इंदौर के सांवेर रोड पर एक फैक्ट्री में सोमवार सुबह भीषण आग लग गई। आग से काले धुएं का गुब्बार काफी दूर तक फैल गया। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। पास की फैक्ट्री के कर्मचारियों ने आग की सूचना दी, जिसके बाद और गाड़ियों को भी बुलाया गया। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर कमेंट में बताइए।